ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है कि कोई भगत आपका एक बार में ही संकट क्यों नहीं काट देता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कई बच्चों ने बार बार ये प्रश्न किया है कि गुरुजी हम बार बार चौकी पे बुलाया जाता है, बार बार हमें दरबार में बुलाया जाता है, तो एक बार में ही संकट क्यों नहीं काट दिया जाता। मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, तो संगत को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये चाहे तो एक क्षण में संकट को काट दे, ये चाहे तो एक बार में ही हमें इससे निजात दिला सकता है। पर वो अपने इच्छा से बार बार हमें बुलाता है, दरबार में बुलाता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डरा कर रखते हैं और जिनका जो मोटिव होता है कि वो आप दरबार आते रहे और वो आपसे लूटता रहे, कुछ ना कुछ पैसे लूटता रहे या किसी ना किसी बहाने से। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। तो आज हम बात कर रहे हैं उन भक्तों की जो भक्त सच्चे हैं और दरबार लगाते हैं, लोक कल्याण की भावना से आज कार्यरत हैं। जब आप किसी दरबार में आप जाते हो तो आपके मन में यही इच्छा रहती है, यही मंशा रहती है कि गुरुजी हमारा संकट काट दीजिए, एक बार में ही संकट काट दीजिए। और जब आपका संकट नहीं कटता है एक बार दो बार में, ठीक है, मैं संकट कटने की बात कर रहा हूं, आराम तो होता है, संकट कटने की बात करता हूं मैं। तो फिर आप एक चौकी को छोड़ते हैं, एक दरबार को छोड़ते हैं, फिर किसी दूसरे दरबार में चले जाते हैं। जब आप किसी दूसरे दरबार में चले जाते हैं तो वहां पर भी आपकी यही मंशा होती है कि एक बार में संकट कट जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार में कोई भगत आपका संकट नहीं काट पाता। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा और समझ में आएगी आपको, क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप इस चीज से पीड़ित हैं, परेशान हैं। भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियों से आप परेशान हैं, तंत्र से परेशान हैं, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत आदि होते हैं, तब आप किसी दरबार में जाते हैं तो वहां की शक्तियां कार्य जरूर करती हैं, चाहे वो कोई भी दरबार क्यों ना हो। सच्चे दरबार की बात कर रहा हूं मैं, वहां की शक्तियां 100% कार्य करती हैं। तो पहला कारण तो ये है कि जो भगत है, जो साधक है, जो व्यक्ति है, वो आपको बार बार बुलाता है, दरबार की पेशी लगवाता है। इसका कारण ये कि उस दरबार में जो मौजूद शक्तियां होती हैं, जब जब आप जाओगे, जब जब आपकी क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग क्या होती है समझना, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा और सटीक एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चा, आपके शरीर में कोई दाग लग गया, आप गंदे हो गए, तो आप नहाने के लिए जाते हैं पानी में, है ना, मतलब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, पानी से नहाते हैं तो आप साफ हो जाते हैं, कोई भी दाग हुआ। उसी प्रकार से जब आपके औरे में कोई दाग लग जाता है, मलिन हो गया आपका औरा, उस समय पर उस दाग को हटाने का कार्य दरबार की शक्तियां करती हैं। क्योंकि दरबार में आप चौबीसों घंटे तो रहते नहीं, आप दरबार आए उसके बाद अपने घर चले जाते हो। अब आपके घर में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कौन सा प्रेत आपको पकड़ रहा है, कहाँ पर आप जा रहे हैं, ये सब चीजें दरबार से दूर होती हैं। पर जब आप दरबार में आते हो मलिन होकर, तो दरबार उन शक्तियों को, मतलब दरबार की जो शक्तियां होती हैं, वो आपको क्लीन करती है, आपकी मलिनता को बार बार क्लीन करती है, बार बार क्लीन करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी लोहे पे बार बार हथौड़ा मारा जाए तो वो गर्म होकर मुड़ जाता है, एक ऐसा समय आता है, ऐसा नहीं होता वो पहले ही हथौड़े में मुड़ जाता है, बार बार उस पर हथौड़ा लगेगा, बार बार वो गर्म होगा फिर मुड़ेगा। उसी प्रकार से बार बार जब आप दरबार जाते हैं तो दरबार की शक्तियां आपको साफ करते करते इतना साफ कर देती हैं एक समय पर कि वो नेगेटिविटी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल दरबार जाने से कार्य होता है। दरबार में जो भी विधि हवन या जो भी विधि वो व्यक्ति करता है, जो साधक है, जिसका दरबार है, जो दरबार चला रहा है, दरबार तो बाबा चलाते हैं, भगवती चलाती है, मतलब उसको जो संभालने वाला व्यक्ति है, जो क्रियाएं वो करता है, जो उतारे वो करता है, उनसे आपका संकट 100% खत्म हो जाता है। कई लोग तो विश्वास नहीं हो पाता कई लोगों को किसी दरबार पे, तो इसलिए वो लोग दरबार को छोड़ देते हैं, फिर उनका संकट ऐसे कैसे ही रहता है। कई बार जो संकट होता है ना बेटा आपका, वो संकट आपको भटका देता है। आप दरबार जाते, मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं बेटा, कि जब आप किसी दरबार के बारे में आपको पता चला, आपके परिवार वालों ने बताया कि हम कल ना उस दरबार में चलेंगे, चाहे मेहंदीपुर है, चाहे वो कोई भी अन्य कोई दरबार है, कोई चौकी है, और वो जो नेगेटिव शक्ति है ना, उस नेगेटिव शक्ति को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति को उस दरबार में लेके जाया जाएगा, तो वो नेगेटिव शक्ति पहले से ही वायु वेग से उस दरबार में होकर आ जाती है।
उस दरबार की महिमा उनकी शक्तियों को देखकर आ जाती है। और जब उसको ये पता होता है कि मेरे से भी प्रबल शक्तियां उस दरबार में मौजूद हैं, तो वो क्या करती है, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव शक्ति उससे तो आप बोलोगे कि कल हमें वहां जाना है। अब अगले दिन वो शक्तियां क्या करती हैं, वो जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो उस व्यक्ति की शरीर को परेशान कर देती हैं। पेट में दर्द, शरीर में दर्द, या कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे आपको जाना तो भगत के पास था, जाना तो दरबार में या चौकी में था, आप पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो आपको उस दरबार से हटाने का कार्य जो है वो नेगेटिव शक्तियां करती हैं, ताकि ये उस शरीर में रहकर मौज करती रहें और आप जो है वो डर डर की ठोकरें खाते रहें। तो इन चीजों को बारीकी से समझने के लिए शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको रोजाना वीडियो अपलोड की जाती है, ताकि आप इन चीजों को बारीकी से समझें। और जिस भगत के पास आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन चीजों में आपके पास नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तभी तो आपको पता होगा कि हाँ वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मान लीजिए कोई नींबू का उतारा कर रहा है, तो आपको पता चलेगा, चैनल पे बता रखा है कि नींबू का उतारा किस लिए किया जाता है, जायफल का उतारा किस लिए किया जाता है। कोई आपके सिर पे हाथ रख रहा है, किस मंत्र को पढ़ रहा है, किस मंशा से कर रहा है, ये आपको बता रखा है। या आपके ऊपर सवारी आ गई, ठीक है, या कुछ भी संकट है, सवारी जो भी है, जब वो व्यक्ति कुछ कर रहा है या कोई मंत्र पढ़ रहा है या कोई आपको तरीका बता रहा है पूजा पाठ का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा। कई लोग बलि के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जानकारी जब तक नहीं होगी बच्चा आपको, जब तक आप फिर परेशान होंगे, पैसे दोगे और फिर खाली हाथ लौटोगे, जगह जगह पर आप परेशान होते घूमोगे, पर आपकी समस्या का हल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये आपको समझना पड़ेगा कि जो नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर है, वो अगर तंत्र है, तो उसको बेटा कटने में एक एक साल भी लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के तंत्र कर रहा है वो भी बेवकूफ नहीं है, वो बार बार तंत्र करता है। ठीक है, तो आपको इस योग्य बनाना होगा भगत के द्वारा कि आप उसको रोक सकें या आपका शरीर उसको सहन कर सके। जैसे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम कहते हैं कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा वीक है। इम्यून सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो जब तक आप अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं कर लोगे, तब तक आप बार बार बीमार पड़ते चले जाओगे। थोड़ी सी सर्दी लगी, बीमार पड़ गए आप। तो इसलिए वो भगत आपको उस योग्य बनाता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि आपका जो ऑरा है, वो इतना तेजवान हो जाए कि नेगेटिविटी आप पर ज्यादा इफेक्ट ना डाल पाए। इसलिए नेगेटिव शक्तियां, एक घर के अंदर अगर 5 मेंबर हैं, तो एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को नेगेटिव शक्ति 80%, 90% प्रभावित करती है। करती तो वो अन्य को भी है, पर किसी को 5% कर पाती है। अगर कोई ज्यादा पूजा पाठ है तो किसी को ना के बराबर कर पाती है, किसी को 10%, किसी को 20%, इस प्रकार से कर पाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई बेटा, कि आपको अपने ओरे को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम आपका ओरा है, आपकी आत्मा का। और उसको बढ़ाने के लिए आपको जप करना पड़ेगा, उसके बढ़ाने के लिए आपको सिद्ध पीठ दरबार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, शुद्ध आचरण करना पड़ेगा, शुद्ध भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है, शुद्ध रहना पड़ेगा, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी आपका जो ऑरा, वो बहुत तीव्र और तेजवान हो जाए। तो मुझे आशा है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, ये आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठी होगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव हर परेशानी, हर दिक्कत से आपको दूर रखे। और श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में मूर्तियां की स्थापना होने जा रही है बहुत जल्द, तो उसके लिए सहयोग कीजिए, दान कीजिए, ताकि जल्दी से जल्द बाबा की मूर्ति, जो मंदिर में मूर्तियां हैं, वो आ जाए। 8130404375 पर आप व्हाट्सएप डीपी पर, इसके इस नंबर के व्हाट्सएप डीपी पर QR कोड स्कैनर है, आप उस पर कर सकते हैं जो भी आपकी श्रद्धा है। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।